गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषे ते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषे ते चरणारविन्दम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। जाकर नाम लेते जग माही जाकर नाम लेते जग माही सकल अमंगल मूल न साही पापी वे जाकर नामे सुमीरी हहीं पापी वे जाकर नामे सुमीरी हहीं अति अपार भाव सागर तरी हहीं श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। इस संसार की उपमा समुद्र से दी गई है। तो संसार में आया हुआ जो प्राणी है वो अनेक अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करने के लिए अनेक अनेक प्रकार के उद्यम करता है, कार्य करता है। तो उसको भागवत पुराण में व्यास जी महाराज जी लिखते हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोको
न तई सुखं वान दुपारवं वाम। आदमी सुखी जीवन को जीने के लिए, सुखाय माने सुख के लिए, अनेक अनेक प्रकार के कार्य। तो सुखाय कर्माणि, कर्माणि का तात्पर्य कर्म से है। तो जो जिस प्रकार की मार्ग का पथिक होता है, तो उस प्रकार से अपने जीवन को सुखी बनाने के साधन खोजता है और उन साधनों के बारे में प्राप्त करने का प्रयास करता है। और जो साधन मिल जाते हैं तो उस साधन के द्वारा जो उसका फल सुख आदि को देने वाला बनता है, तो उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो सुखाय कर्माणि करोति लोको। लेकिन कहते हैं कि सुखी बनाने के लिए अपने जीवन को अनेक अनेक का प्रकार का प्रयास करता है, लेकिन उसके बाद भी जो सुख का देने वाला जो साधन है, वह उसको लंबे समय तक वह उसके आनंद का, सुख का कारण बन पाएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और उसका मूल कारण यह है कि जो संसार का स्वभाव है, तो संसार के स्वभाव में कहते हैं कि संसार कैसा है, दुख आलयम। इस संसार की जो परिभाषा है, जो संसार का मूल स्वभाव है, मूल प्रकृति है, तो प्रकृति ही अंतिम परिणाम दुख को देने वाली है। तो इसलिए कहते हैं कि संसार में आया हुआ प्राणी सुख को प्राप्त करने का प्रयास तो करता है, लेकिन चूंकि रहता संसार में है, तो संसार की जो वृत्ति है, संसार का जो मूल है, वो क्या कहते हैं, तो दुख आलयम, दुख का यह आलय है। दुख माने कष्ट, आलय का मतलब होता है घर। और व्यास जी महाराज जी इसी को भागवत पुराण में कहते हैं, अशारहा खलु संसारो, अशारहा खलु संसारो, दुख रूपी विमोह कहा। कि यह संसार असार है। असार का तात्पर्य स्थिर नहीं है, जिसके बारे में हम माया के प्रभाव से विचार करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि संसार कभी नष्ट होने वाला नहीं है, हमेशा एक जैसा बना रहता है। लेकिन ग्रंथों के माध्यम से यह पता चलता है, अपने पूर्वाचार्यों के द्वारा, वाणी के द्वारा यह पता चलता है कि यह संसार एक बार नहीं, अनेक अनेक बार बनता है और अनेक अनेक बार बिगड़ता है। तो इसलिए व्यास जी लिखते हैं कि यह संसार जो है सार नहीं है, सनातन नहीं है, स्थिर नहीं है, अविनाशी नहीं है। यह बनता और बिगड़ता रहता है। और बनते बिगड़ते हुए संसार की जो मूल वृत्ति है, तो उसके लिए व्यास जी कहते हैं कि असारहा खलु संसारहा, यह संसार असार है। और इसका कैसे है कि जिसको कहते हैं हिंदी में कि दुख आलयम, दुख का घर है यह, तो उसको कहते हैं कि दुख रूपी विमोह कहा। यह दुख को देने वाला है, लेकिन उसके बाद भी भगवान की माया इतनी बलवती है कि यह जानने के बाद भी आदमी बलात् उसकी तरफ आकर्षित होता है, विमोहित हो जाता है, अपनी तरफ यह संसार आकर्षित कर लेता है, यह भगवान की माया के प्रताप से। तो इसके लिए कहते हैं कि यह जो दुख को देने वाला संसार है, इसकी जो मूल वृत्ति दुख की है, तो यहाँ संसार में अनेक अनेक प्रकार के जो साधन हम अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए करते हैं, तो कहते हैं कि कौन सा ऐसा साधन जुड़ जाए जिसके कारण से हमको प्राप्त होने वाला जो आनंद है, जो सुख है, वह चिरस्थायी और लंबे समय तक, और लंबे समय तक नहीं, हिंदू धर्म में और सनातन ग्रंथ में तो ये मानते हैं कि पुनर्जन्म की कल्पना है कि आदमी एक बार ये जीवन समाप्त होता है, फिर दूसरी बार मिलता है। तो जीवन समाप्त होने के बारे में कहते हैं कि जो जीवन को धारण करने वाली शक्ति है, जिसको जीवात्मा कहते हैं, तो जीवात्मा वास्तव में एक ऐसे तत्व का भाग है, ऐसे तत्व का, एक ऐसी शक्ति का अंश है जो कभी नष्ट नहीं होती। और उस शक्ति को कहते हैं परमपिता परमेश्वर, ब्रह्म कहते हैं। तो उसके बारे में ब्रह्मा जी भी कहते हैं उस शक्ति के बारे में। जब ब्रह्मा जी को भी मोह होता है, तो ऐसी शक्ति की परीक्षा लेते हैं, तो अंततः एक श्लोक के माध्यम से शक्ति का गान भी करते हैं। वो बीते समय में हुई जो गलती थी, उस गलती को माफ़ी मांगने के लिए ऐसी शक्ति के सामने विनती करते हुए कहते हैं कि यह जो परमात्मा शक्ति है, जो शक्ति है कैसी है, तो पूर्ण ब्रह्मे सनातनम तेयन मित्रम परमानंदम
पूर्ण ब्रह्म सनातनम। तो ब्रह्मा जी ब्रजवासियों की भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, नंद गोपे ब्रजौक श्याम, यन मित्रम परमानंदम, पूर्ण ब्रह्म सनातनम। तो यह जो शक्ति है जिसको हम परमात्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में, अपने इष्ट के रूप में मानते हैं, जो जिसकी जैसी मान्यता है उसके आधार पर उसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करता है, तो उसके बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं कि धन्य है इन ब्रजवासियों का भाग कि ऐसी शक्ति जो दुनिया को बनाती है, और कैसी शक्ति है कि जब निराकार के बारे में इसकी कल्पना की जाती है तो उस निराकार के बारे में कल्पना करते हुए गान करते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज जी इसको रामचरितमानस में गाते हुए कहते हैं कि यह शक्ति कैसी है। बिनु पग चलाए, बिनु पग चलाए, सुने बिनु काना, कर बिन कर में करे विधि नाना। तो आनन रहिते सकल रस भोगी, बिन बाणी वक ताबड़ जोगी। तो जो ऐसी शक्ति है जो कहते हैं अजन्मा है और अनेक अनेक प्रकार के कामों को करती है, लेकिन काम करने वाला कोई साधन उसके पास नहीं। अपने भक्तों की वांछा की पूर्ति करने के लिए, उनके मन की कामना करने के लिए, उनकी भक्ति में इतनी ताकत थी कि जो निराकार परमात्मा है, जिसके बारे में कहते हैं हरि व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समानाम। ऐसा भगवान समान रूप से विद्यमान है लेकिन प्रकट नहीं होता। तो कहते हैं प्रकट कैसे होता है, तो उसके लिए प्रेम ते प्रागट होबे मैं जाना। तो प्रेम पैदा होता है, तो प्रेम पैदा कैसे होता है, भक्ति से पैदा होता है। जब उसके बारे में अनुसरण करते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं, तो हमारे मन की एक ऐसी स्थिति पैदा होती है कि जो निराकार है, जो दिखाई नहीं देता, जो अजन्मा है, तो वह साकार भी होता है और जन्म लेने के लिए विवश होता है। तो ऐसा एक समय आता है कि जो शक्ति कैसी है, बिना पैर की ऐसी संसार का कोई स्थान नहीं है जहां पर उसकी गति नहीं है। कहते हैं कि मनुष्य भर इस संसार में नहीं बना है। उसके बारे में भी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि आकर 4,84,00,000 जीवे जंतु जल थल नाभवासी। तो यह जिस जीवनी के बारे में कहा गया और प्रारंभ में बताया गया कि वो शक्ति कैसी है, जाकर नामे, जाकर नामे लेते जग माही। ऐसा परमात्मा साकार हुआ कौशल्याम्मा के सामने, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। दीनों पर दया करने वाला वह प्रभु जो निराकार परमात्मा सब जगह व्याप्त है, वह प्रकट हो गया प्रेम के कारण से, उनकी भक्ति से प्रभावित होकर के। तो ऐसे परमात्मा ने अपनी शक्ति को दिखाया। तो क्या दिखा कि दिखरावा मातही, दिखरावा मातही अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो जब अपनी माँ कौशल्या को ऐसी शक्ति ने अपना विराट दर्शन कराया, तो उसमें एक एक रोम पर दिखरावा मातही, माने मतरा माता जी को दिखराया, माने दिखा दिया। तो क्या कह दिखाया कि रोम रोम प्रति लागे, रोम रोम पर, एक एक रोम के ऊपर एक एक ब्रह्मांड नहीं, एक एक भरती नहीं, एक एक प्रकार की पृथ्वी और उसमें अनेक प्रकार के नक्षत्र ग्रह तारा आदि सारा सकल जगमंडल जो है, तो एक एक नहीं तो अनंत दिखाया। तो कहते हैं कोटि कोटि ब्रह्मांड, अनेक अनेक ब्रह्मांडों का दर्शन कराया। तो ऐसी शक्ति निराकार होने के बाद भी साकार होती है अपने भक्त के भावना पर प्रभावित होकर के। तो उसके बारे में कहते हैं कि ऐसी शक्ति है वह जिसके द्वारा ही संसार का जो पंच भौतिक शरीर बना है हर प्राणी का। और कितने प्रकार के प्राणी हैं, तो कहते हैं मनुष्य भर मात्र नहीं उसमें,
तो तुलसीदास जी महाराज जी चौपाई के माध्यम से गान करते हुए कहते हैं कि आकर 4,84,84 84 लाख प्रकार की योनियों की वर्णन किया जाता है, योनि की चर्चा की जाती है। तो योनियां कैसी कैसी हैं? तो कहते हैं जीव जंतु जाल, जीव जंतु कैसे कैसे जीव हैं, कैसे कैसे जंतु हैं? तो कहते हैं कि जल में वास करने वाले जल थल, तो जल में वास करने वाले, और थल का मतलब है धरती पर, धरातल पर अपने जीवन को चलाने वाले। और कहते हैं नभवासी, नभ का तात्पर्य आकाश है। तो अनेक अनेक प्रकार के जीव ऐसे हैं जो धरती पर भी रहते हैं, आकाश पर भी रहते हैं, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो केवल आकाश पर रहते हैं, आकाश पर ही पैदा होते हैं, आकाश पर ही सब प्रकार का उनका स्वजन प्रजनन जनन अनेक प्रकार की वृद्धि विकास उत्सर्जन आदि सब कुछ होता है। और सब कुछ होने के बाद इस पंचभौतिक शरीर को, जिसके बारे में कहते हैं कि छित जल पावक, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो कौन कौन से तत्वों से जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं और उनमें जो जीव जन्म लिए हैं, जो थल में रहने वाले हैं, जल में रहने वाले हैं, नभ में, आकाश में विचरण करने वाले हैं, तो सबका शरीर काहे से बना है? क्षिति जल पावक। तो क्षिति माने धरती से, धरती तत्व से बना है। जल का तात्पर्य है पानी से बना है। तो क्षिति जल पावक, पावक का तात्पर्य अग्नि से है, अग्नि से बना हुआ है। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा, तो गगन माने आकाश, तो आकाश तत्व से बना, और समीर का तात्पर्य वायु तत्व से बना। तो जितने भी प्रकार के जीव तत्व हैं, वो चाहे जल में रहने वाले हों, चाहे थल में वास करने वाले हों, चाहे वायु में अपना जीवन व्यतीत करने वाले हों, गगन में अब रहने वाले हों, लेकिन सबका मूल रूप से देखा जाए तो कितने तत्वों से बना हुआ शरीर है? तो उसको कहते हैं कि 5 तत्व ही मूल रूप से हैं। लेकिन ये 5 तत्वों वाला जो शरीर ही कार्य करने की स्थिति में कब पहुंचता है? जब ऐसा परमात्मा, जिसके बारे में कहते हैं कि बिनु पग चलाए, सुने बिनु काना, कर बिन कर में करे विधि नाना, आना न रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी वक ताबड़ जोगी। ऐसा परमात्मा जो बिना किसी प्रकार के कार्य करने वाले साधन के समस्त प्रकार के कार्य को करता है, तो बिना पैर के ऐसे संसार की कोई गति नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर उसकी गति नहीं है। और कान नहीं है उसके, लेकिन कान ना होने के बाद भी संसार के जो बहुत तेज से आवाज करने वाले जीव हैं, उन जीवों से लेकर के एक ऐसा जीव जिसको हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते हैं, हमको साधारण आंखों से दिखाई नहीं देता, तो उसमें भी आवाज है, वह भी किसी प्रकार की आवाज करता है, ध्वनि करता है। तो ऐसा परमात्मा बिना कान के, सुने बिनु काना, कान कहते कान नहीं है, लेकिन ऐसे सूक्ष्म जीव के द्वारा होने वाली जो ध्वनि है, जिसको हम अपने भौतिक कानों के माध्यम से नहीं सुन पाते हैं, लेकिन हमारा परमात्मा सुनता है, हमारा भगवान सुनता है। हमारे ईश्वर के द्वारा वह आवाज़ ऐसी नहीं है कि जिसको वो सुन ना सके। ऐसे परमात्मा जब भाव के विभूत हो जाते हैं, भाव के बस में, भक्त के बस में होते हैं, तो ऐसा जो निराकार परमात्मा है, अजन्मा परमात्मा है, सनातन परमात्मा है। और सनातन का तात्पर्य जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसके बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं कि अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। ब्रजवासियों के साथ यही जो राम के रूप में त्रेता में है, वही शक्ति द्वापर में कृष्ण के रूप में आई, और उनके साथ रहने वाले, जीवन व्यतीत करने वाले जो ब्रजवासी थे, तो उन ब्रजवासियों के बारे में ब्रह्मा जी जो संसार को रचते, तप बल रचाई प्रपंचु विधाता, विधाता का तात्पर्य ब्रह्मा जी से है। तो ब्रह्मा जी तप के बल पर और उसी परमात्मा तत्व की आज्ञा के आधार पर, उसी की शक्ति के आधार पर, उसी की आज्ञा का अनुसरण करते हुए संसार की रचना करते हैं। तो इसलिए कहते हैं तप बल रचाई प्रपंचो विधाता। तो जो विधाता संसार की रचना करता है, उस परमात्मा सत्ता के आदेश पर अनुगमन करता है उसकी वाणी को, और उस प्रकार का उद्यम करता है, प्रयास करता है। तो इतने प्रकार के जीवों की रचना, जो 84 लाख प्रकार की योनियों की जो चर्चा की जाती है, और उनमें उतने जितने प्रकार के जीव बनते हैं, तो सब किसके द्वारा? ब्रह्मा जी के द्वारा बनते हैं। तो वही ब्रह्मा
भगवान की विनती करते हैं जो कृष्ण के रूप में द्वापर में हैं, तो कहते हैं कि धन्य है ब्रजवासियों, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, नंद गोपे ब्रजऊ कशामे। नंद गोप का तात्पर्य ब्रज में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी वंदना करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों का भाग कितना प्रबल है भाई, जो ऐसा परमात्मा यन मित्रम परमानंदम, जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उसका अनुगमन करने के लिए, उसकी एक झांकी झलक पाने के लिए शेष गणेश महेश दिनेश, शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश ही जाहि निरंतर गामे, ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछे पिन्नाचे नचा में। ऐसा परमात्मा भाई ब्रजवासियों के छोटे से अनपढ़ लोगों के, छोटे छोटे घरों में जीवन जीने वाले लोगों के बस में होकर के उनकी गृहणियों के द्वारा कहा जाता है लाला तू नाच नाच, तो लाला नाचता है। इसलिए कहते हैं यन मित्रम परमानंदम, ऐसी परमात्मा शक्ति आज कृष्ण के रूप में अवतरित हुई और उनके मित्र का तात्पर्य संबंधी से है। लोक धर्म पर जो संबंध बनते हैं, तो जो जिस प्रकार के संबंध से उस शक्ति से जुड़ा, तो उसके लिए कहते हैं कि कैसी शक्ति है वो, तो पूर्ण ब्रह्म सनातनम। तो पूर्ण का तात्पर्य जो सब प्रकार से पूर्ण है, किसी प्रकार का कोई चीज़ उसमें कमी नहीं है, ऐसी जो शक्ति है, ऐसा जो तत्व है, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो कैसा है, पूर्ण है, और कहते हैं पूर्ण ब्रह्म है, और ब्रह्म है तो ब्रह्म की उपासना कौन करता है, शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश ही जाहि निरंतर गामे। ये शेष का तात्पर्य शेष नाग है, गणेश का मतलब गणेश भगवान है, तो शेष गणेश महेश का, महेश का तात्पर्य शंकर जी से है, तो शेष गणेश महेश दिनेश, दिनेश का मतलब सूर्य भगवान। ये सब लोग वंदना करते हैं, लेकिन जो सुख और जो घटना इन ब्रजवासियों के साथ हो रही है, वो क्या इन लोगों के साथ हो पाई, नहीं हो पाई। इसलिए कहते हैं कितने भाग्यशाली, यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्मे सनातनम। तो यह ब्रह्म कैसा है, पूर्ण है, और सनातन का तात्पर्य है जो सब कुछ नष्ट होने के बाद भी जो अपने सत्ता को बनाए रखता है, उसको सनातन कहते हैं। जो सब कुछ नष्ट होने के बाद अपने को बचाए रखता है, उस सत्ता का नाम परमात्मा है, ब्रह्म है। तो ऐसे ब्रह्म के बारे में कहते हैं कि संसार में, जब संसार में आया हुआ प्राणी, जिस संसार के बारे में कहते हैं असारहा खलु संसारहा, यह संसार असार है। तो यह असार संसार कब सारवान बनता है, कब सुख को देने वाला बनता है, जब हम ऐसी शक्ति से जो परमात्मा के रूप में है, लेकिन जब वह कृष्ण और राम के रूप में आती है, तो उसके बारे में कहते हैं कि जाकर नाम लेत जग माही। कितना सुंदर उसका नाम है। तो जो सुख को देने वाला जो मूल साधन है, ये भौतिक माध्यम नहीं है, भौतिक वस्तुओं से सुख नहीं मिलता। आदमी को जो सुख देने का जो मूल साधन है, वो कैसे है, जाकर नाम लेत जग माही। जिस शक्ति का नाम लेने मात्र से जग का तात्पर्य संसार है, तो जाकर नाम लेत जग माही, माही माने में, तो संसार में रहने वाला प्राणी सकल अमंगल मूल न साही। तो जब ऐसे परमात्मा शक्ति के नाम से जुड़ता है, जो साकार में प्रकट होता है, तो सारे प्रकार का उसका जीवन का जो अमंगल है वो समाप्त होता है। और जब अमंगल समाप्त होगा तो मंगल, अमंगल ही तो दुख का कारण है। तो जब हम ऐसी शक्ति से जुड़ जाएंगे, तो कहते हैं कि जाकर नाम सुनत शुभ हुई। अरे जिसके नाम सुनने मात्र से शुभ हो जाता है, और नाम लेने मात्र से जीवन का सकल अमंगल मूले न साही, सारे प्रकार का जो अमंगल है, दुर्भाग्य है, यह सब नष्ट हो जाता है। तो ऐसा नाम कौन सा है, तो कहते हैं सो सुखे धाम, सो सुखे धाम राम अस नामा, सो सुखे धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। तो ऐसा जो नाम, जो निराकार परमात्मा है, तो कौन सा, जब साकार आया तो उसका नाम पड़ गया राम।
तो राम में आप चाहे राम जी को कहिए, त्रेता में जो अवतरित हुए उस प्रकार के राम को कहिए, और चाहे जो कृष्ण के रूप में द्वापर में आई शक्ति उसके बारे में कहिए, तो दोनों क्या है, एक ही चीज है। तो राम है, लेकिन कृष्ण भी राम है। इसलिए कहते हैं कि राम कहने से कृष्ण और राधा दोनों का बोध होता है। इसलिए कहते हैं रामे राधा बसत है, तो रामे राधा बसत है, मामे माधव जाने, तो राम कहे दूनों मिले, राधा माधव जान। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो श्री राम जय राम, जय जय राम। तो जब इस संसार में आया हुआ प्राणी 5 तत्वों से बना हुआ जिसका शरीर है, जो भौतिक रचना है, तो जब उसमें ऐसे परमात्मा का अंश जब उसमें प्रवेश करता है तो कहते हैं कि सजीव हो गया है। और जब सजीव होकर के जब उस सत्ता का चिंतन करता है तो उसको सारे प्रकार के सुखों के भोगने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि समस्त प्रकार के सुखों को देने का जो मूल है वो कौन है, वो राम है। इसलिए कहते हैं सो सुख धाम राम अस नामा। ये जो सुख को देने वाला है ये राम का नाम है। लेकिन ये कैसे मिलता है, तो कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। ये राम नाम पर मेरी रति हो जाए, राम नाम मुख से निकलने लगे, तो कहते इसका साधन क्या, तो कहते भक्ति करो। तो भक्ति कैसी है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सतसंग न पावई प्राणी। तो सुखी जीवन को जीने का जो मूल है, सुख को देने वाला, वो काहे से मिलता है, तो कहते हैं समस्त प्रकार के सुखों का मूल तो भक्ति है, और भक्ति का संबंध राम से है। इसलिए भक्ति जहाँ है वहाँ राम है, जहाँ राम वहाँ भक्ति है। इसलिए समस्त प्रकार के सुखों को देने का सारा प्रकार का साधन ऐसा संसार, जो कहते हैं दुख रूपी विमोह कहा, यह दुख को देने वाली प्रवृत्ति का धारण करने वाला संसार। लेकिन इस संसार से जब संसार में रहते हुए जो हम ऐसे जीवात्मा, ऐसे परमात्मा के बारे में चिंतन करते हैं, जिसके बारे में स्वयं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से गीता में कहते हैं कि अरे तू चिंता क्यों करता है, तू तो मेरा अंश है, और मेरा अंश कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि मैं परमात्मा हूँ, और परमात्मा ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं पूर्ण ब्रह्म सनातनम, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। लेकिन वही ब्रह्म जब कृष्ण के रूप में अवतरित होती है वह शक्ति, तो कहती है अरे तू जान ले कि मैं परमात्मा हूँ, और तू कैसा है, मवई मांसु जीव लो कहा, ममई मांसु जीव लो कहा, जीव भूता सनातनहा। भगवान द्वारिकाधीश मतलब श्री कृष्ण ये कहते हैं कि अर्जुन तू चिंता करी, तो जो खोखला जो ऊपर दिखाई दे रहा देने वाला आवरण है, ये मृत्यु तो इसकी होती है, मारा तो ये जाता है, लेकिन जो मूल है, जो जिसके द्वारा ये शरीर चलता है, वो तो मेरा अंश है, और वो मेरा अंश है, और मेरा अंश कभी, जो मैं नहीं नष्ट हो सकता, तो मेरा अंश कैसे नष्ट हो जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी महाराज जी भी इसको रामचरितमानस में कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो यह जो जीवात्मा है, जो पंच भौतिक शरीर को के अंदर प्रवेश करती है, और उस जीवात्मा के कारण से यह पंच भौतिक शरीर को प्राप्त, पंच तत्वों को से बना हुआ जो शरीर है, यह क्रियाशीलता को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी जो शक्ति है कहते कभी नष्ट नहीं होती। तो कहते नष्ट कौन होता है, तो पंच भौतिक शरीर होता है। तो हमने प्रारंभ में कहा कि हम सबके यहाँ क्या है, पुनर्जन्म की कल्पना है। तो पुनर्जन्म का तात्पर्य है कि अगर ये शरीर नष्ट हुआ लेकिन जीवात्मा नष्ट नहीं होती, यह एक शरीर को छोड़ करके वैसे दूसरे शरीर में चली जाती है। अब जाति तो कर्म के आधार पर है, जो जस करई तो तस फल चाखाम, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो जो जिस प्रकार का कर्म करता है उसका जो जीवात्मा है उस प्रकार के योनि के जो शरीर है उसको प्राप्त करके आगे के कार्य को बढ़ाती है। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। आज के सत्संग के लिए इतना ही पर्याप्त है।